उत्तर प्रदेश के एक सुनसान इलाके में घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। स्थानीय लोग इसे भस्मासुर की हवेली कौन कहते थे। कहा जाता था कि यह हवेली किसी जमाने में एक तांत्रिक की थी, जिसने भस्मासुर की तरह ही वरदान पाया था। जिस पर भी वह हाथ रख देता वह भस्म हो जाता। लेकिन उसका अंत भी भस्मासुर की तरह ही हुआ। अपने ही वरदान से स्वयं भस्म हो गया। लेकिन उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है और जो भी उस जगह पर रुकता है वह कभी लौटकर नहीं आता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। राहुल एक युवा फोटोग्राफर था जिसे ऐतिहासिक और रहस्यमय जगहों की तस्वीरें लेने का शौक था। एक दिन उसने इंटरनेट पर भस्मासुर की हवेली के बारे में पढ़ा। कुछ लोगों ने दावा किया था कि वहां आधी रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी खिड़कियों से एक लाल रोशनी झलकती है। उसने अपने दोस्त विवेक और प्रिया को इसके बारे में बताया। विवेक शुरू में हिचकिचाया, लेकिन प्रिया, जो कि एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थी, उत्साहित हो गई। चलो, हमें वहां जाना चाहिए, प्रिया ने कहा। अगर वाकई कुछ रहस्य है तो हमें उसे सुलझाना चाहिए। राहुल ने अपना कैमरा और कुछ जरूरी सामान पैक किया। तीनों ने एक कार किराए पर ली और उस हवेली की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गहरे होते गए, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। गूगल मैप्स ने काम करना बंद कर दिया। सड़क संकरी होती गई और आखिरकार एक पुराने गेट के सामने रुक गई। गेट पर जंग लगा एक बोर्ड लटका हुआ था। अंदर आने वालों का कोई भरोसा नहीं। यह तो बिल्कुल फिल्मों जैसा है। विवेक हंसा, लेकिन उसकी आवाज में डर झलक रहा था। कार से उतरकर उन्होंने हवेली के मुख्य द्वार की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा जर्जर था, लेकिन बंद था। राहुल ने धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर का वातावरण ठंडा और दमघोंटू था। धूल भरी हवा में सड़ांध महसूस हो रही थी। क्या तुम लोगों को लगता है कि यहां कोई है? प्रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। अगर है भी तो वो इंसान नहीं होगा, राहुल ने जवाब दिया। उन्होंने हवेली के बड़े हॉल में अपना कैंप लगाया। राहुल ने अपना कैमरा सेट किया और कुछ तस्वीरें लीं। तभी अचानक एक तस्वीर में एक धुंधली सी आकृति दिखी। ये क्या है? विवेक ने डरते हुए पूछा। प्रिया ने तस्वीर को झूम किया। यह कोई व्यक्ति है, लेकिन इसका चेहरा। तस्वीर में एक लंबा दुबला पुरुष खड़ा था, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और मुंह से लार टपक रही थीं। तभी ऊपर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। क्या था वो? विवेक चिल्लाया। शायद कोई चमगादड़, राहुल ने कहा, लेकिन वह भी डर गया था। प्रिया ने अपना ईएमएफ मीटर निकाला। उसकी सुई पागलों की तरह हिलने लगी। यहां कुछ है और वो हमें देख रहा है, उसने कांपते हुए कहा। रात बढ़ने के साथ ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से खरोंचने की आवाजें आईं। दूर से कोई रोने जैसा सिसक रहा था। विवेक ने एक कमरे में जाने की हिम्मत की। अंदर एक पुराना शीशा था। जैसे ही उसने उसे देखा, शीशे में उसकी परछाई के पीछे एक और चेहरा दिखा। एक विकृत, हड्डियों वाला चेहरा। वह चीखता हुआ बाहर भागा। वहां कुछ है, वो हमें मार डालेगा। राहुल ने फैसला किया कि उन्हें वहां से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। तभी एक गहरी, भयानक आवाज गूंजी। तुम सब मेरे हो, तुम सब भस्म हो जाओगे। हवेली की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे। प्रिया ने देखा कि जहां भी वे छूते, वहां की चीजें राख में बदल जाती। यह भस्मासुर का वरदान है, वह चिल्लाई। राहुल ने अपने कैमरे से फ्लैश चलाया। प्रकाश में वह आकृति दिखी। एक लंबा जलता हुआ पुरुष, जिसके हाथों से अग्नि निकल रही थी। विवेक ने एक पुरानी किताब में लिखा देखा, जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा, भस्मासुर उसे अपना बलिदान बना लेगा। हमें बचना होगा, राहुल ने कहा। उन्होंने एक खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गए। पीछे से भयानक चीखें आ रही थीं। जैसे ही वे जंगल में भागे, हवेली से एक विशाल आग की लपट उठी और पूरी इमारत राख में बदल गई। राहुल, विवेक और प्रिया गांव वालों के सामने खड़े थे।
लेकिन उनकी आंखों में वही डर समाया हुआ था जो हवेली से भागते वक्त था। तुम लोग वहां से कैसे बचकर आ गए? एक बूढ़े ने पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास झलक रहा था। हमने खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश की, प्रिया ने कहा। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर वही बूढ़ा बोला, बेटा, वो हवेली तो 1920 में ही जलकर खाक हो गई थी। उसके बाद से वहां कोई नहीं गया, क्योंकि जो भी गया वो लौटकर नहीं आया। राहुल का दिल धक से रुक गया। पर हम तो अभी वहां थे। हमने देखा। तुमने जो देखा वो उस हवेली का भूत था, बूढ़े ने कहा। भस्मासुर की आत्मा अब भी वहां भटकती है और वो हर उस इंसान को अपना शिकार बनाता है जो उसकी जमीन पर कदम रखता है। विवेक ने अपने हाथ देखे। उसकी उंगलियों के पोर काले पड़ रहे थे, जैसे कोई जल रहा हो। यह क्या हो रहा है? प्रिया ने अपना ईएमएफ मीटर चेक किया। वह अब भी पागलों की तरह हिल रहा था। हम अभी भी उसके श्राप में हैं, वह बुदबुदाई। उस रात तीनों ने गांव के एक छोटे से इन में पनाह ली, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। राहुल ने अपना कैमरा खोला। वह आखिरी तस्वीर अब और साफ हो चुकी थी। भस्मासुर के हाथ में जो 3 मूर्तियां थीं, वे धीरे धीरे उनके चेहरों जैसी दिखने लगी थी। वो हमें मारने की तैयारी कर रहा है, विवेक ने कांपते हुए कहा। तभी खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर काले अक्षरों में लिखा उभरा, तुम मेरे हो, तुम सब भस्म हो जाओगे। प्रिया ने जल्दी से अपने बैग से एक पुरानी किताब निकाली। वह तांत्रिक विद्या पर थी। शायद इसमें कोई उपाय हो। उसने एक मंत्र पढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, कमरे का बल्ब फट गया और अंधेरा छा गया। किसी ने उनके कान में फुसफुसाया, तुम बच नहीं सकते। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वो तीनों लापता थे। उनका सामान वहीं पड़ा था, लेकिन वे खुद गायब। किसी ने जंगल की ओर इशारा किया। दूर उसी हवेली का धुंधला सा दिख रहा था, जो कल रात जलकर खाक हो गई थी। वो वापस चले गए, बूढ़े ने कहा। भस्मासुर ने उन्हें वापस बुला लिया। उसी पल हवेली की एक खिड़की से 3 चीखें गूंजी और फिर सन्नाटा। कुछ महीनों बाद एक और ग्रुप युवाओं ने भस्मासुर की हवेली के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने उस जर्जर गेट को खोला, हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, आओ मेरे नए बलिदान। और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कहा जाता है कि भस्मासुर की आत्मा कभी शांत नहीं होगी। वह हमेशा नए शिकार की तलाश में रहेगा। और अगर कभी तुम्हें कोई पुरानी हवेली दिखे जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां कोई नहीं लौटता, तो भाग जाओ, क्योंकि हो सकता है अगला शिकार तुम हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।